इरफान सोलंकी का प्यार है वो हमेशा बरकरार रहेगा और सीसामऊ की विधानसभा की जो जनता है। तो ये लोग ऐसे थे, अगर 60 साल का बुजुर्ग हो या चाहे 10 साल का बच्चा है, अगर इनके कार्यालय पहुंच जाता है तो ये डायरेक्ट संवाद करते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, जमीन स्तर पे सबसे जुड़ाव रखते हैंगे। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोपों में बंद कराया है और वो सिर्फ और अपनी राजनीति रोटी सेक के ताकि वो सीट खाली हो। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कई दशकों से कब्जा रहा है। आज हम मौजूद हैं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में। जिस तरह से विधायक इरफान सोलंकी यहां पर 4 बार से विधायक थे और जब कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई, यहाँ पर उपचुनाव की चर्चाएं तेज हो गई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जब यहाँ पर उपचुनाव होंगे तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की सीट यहाँ पर कब्जा बरकरार रहेगा या क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी सीट खाली नहीं हुई है। कोर्ट ने सजा सुनाई है और अभी हाई कोर्ट पे हम लोग की अपील बाकी है। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे विधायक माननीय इरफान सोलंकी जी फिर से वापस आएंगे कि माननीय न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है। और अगर कोई ऐसा मौका आता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे मरहूम मुश्ताक सोलंकी जी 2 बार से वहाँ विधायक रहे हैं और हमारे विधायक इरफान सोलंकी जी 4 बार से रहे, जिसको बीजेपी हिला नहीं पाई। किसी तरह से उन्होंने छल कपट करके उस सीट को खाली कराने का प्रयास किया है। तो अगर ऐसा मौका आता है कि अगर उस सीट पे कोई समाजवादी लड़ने की फिर से फैसला होता है, तो हम लोगों की ये चाहत है और हम लोग जनता ये चाहती है कि हमारे विधायक इरफान सोलंकी की घर से ही और हमारी भाभी जो इरफान सोलंकी की वाइफ नसीम है वो लड़ेंगे और फिर से हम इस सीट को जीत के 7वीं बार उस सीट पे परचम लहराएंगे। क्योंकि जो कार्य हमारे विधायक इरफान सोलंकी और मरहूम मुश्ताक सोलंकी जी ने किए हैं वो आज एक नजीर बन गए हैं। इस शहर का, इस प्रदेश में इरफान सोलंकी और मुश्ताक सोलंकी का नाम अगर आता है तो लोग कहते हैं कि विकास अगर हुआ है तो इस विधानसभा सीसामऊ में हुआ है। और हम लोग पूरी जी जान से तन मन धन जिसको कहते हैं हम लोग लगा के फिर से अपनी वो समाजवादी की सीट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दे के एक उनको ये तोहफा देंगे कि हम समाजवादी ना तो किसी से डरते हैं ना ही किसी से डरेंगे। फिर से एक दफा हम 7वीं बार वो सीट इंशाल्लाह हम लोग समाजवादी की जीताएंगे। एक बड़ी बात आपने कही है कि 4 बार विधायक रहे हैं। वाकई जिस तरह से विधायक रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा, आप लोग यहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वो 4 बार लगातार जीते और तकरीबन 6 बार से यहाँ पर जो विधायक की सपा की बरकरार है। क्या वजह मानते हैं आप, क्या देखा? ये जनता की मोहब्बत है, जो हमारे बीच में इरफान सोलंकी का प्यार है वो हमेशा बरकरार रहेगा और सीसामऊ की विधानसभा की जो जनता है वो इरफान भाई को ही नहीं, उनके पूरी परिवार को, सबको पसंद करती है और बढ़ चढ़ के वोट में हिस्सा लेती है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि अब की बार जो भी उनके परिवार से लड़ेगा या उनकी पत्नी लड़ेंगी तो हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी और सीसामऊ विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी हैं सब तन मन धन से लग के एक बार फिर से समाजवादी का परचम लहराएंगे। क्योंकि ये सीट 7 साल पुरानी है, बीजेपी के दम नहीं है जो ये सीट को हरा सके। और जितना भी जोर लगाना है बीजेपी के लोग लगा ले, क्योंकि ये सीट समाजवादी की थी और समाजवादी की रहेगी। और इंशाअल्लाह रहमान ये सीट उनके परिवार में उनकी भाभी, हमारी भाभी जो है इरफान सोलंकी जी की धर्म पत्नी, उनको ही टिकट मिलना चाहिए और उनको ही चुनाव लड़ाएंगे हम लोग। और इसके अलावा कोई हम लोग ऑप्शन नहीं है चुनाव लड़ाने का किसी को। अभी तक जो बात सामने आई है, लोग ये चाहते हैं कि उनके परिवार से ही किसी को टिकट मिले और उसी परिवार में ये विधायकी जो है काबिज रहे। आपको क्या लगता है, उनकी माताजी भी हैं, उनकी पत्नी भी हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए? आप जनता क्या सोच रही? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। लेकिन ये जो सीसामऊ विधानसभा की जनता है, जिन्होंने 6 बार लगातार यानी कि 30 साल से जो प्यार दे रहा है, तो जनता चाहती है कि इनके परिवार से कोई आए। लेकिन अगर इनके परिवार से नहीं भी आता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी और को भेजते हैं, तो समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, तो वो सभी सेकुलर लोग समाजवादी को जो है सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है मतदान करके फिर से पुनः जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबकी उम्मीद और चॉइस यही है, ख्वाहिश यही है कि इन्हीं के परिवार से कोई आए। क्योंकि ये लगातार जो है इरफान सोलंकी की अगर भी बात की जाए या उनके पिताजी हाजी मुश्ताक सोलंकी की बात
बात की जाए तो ये लोग ऐसे थे, अगर 60 साल का बुजुर्ग हो या चाहे 10 साल का बच्चा है, अगर इनके कार्यालय पहुंच जाता है तो ये डायरेक्ट संवाद करते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, जमीन स्तर पे सबसे जुड़ाव रखते हैंगे। विकास तो देखिए बहुत होते रहते हैंगे, लेकिन आम जनमानस से जुड़ा रहना, उनके बीच में लोकप्रिय बना रहना, ये बड़ी बात होती है और ये परिवार ने जो है किया हैगा। इसलिए यहाँ का परिवार, यहाँ की जनता जो है चाहती है कि इन्हीं परिवार से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी और को भी अगर भेजते हैं समाजवादी के टिकट के रूप में, तो सब जितनी भी जो है यहाँ की जनता है वो लड़ाएगी समाजवादी। देखिए, उपचुनाव के ऐलान के बाद भी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जिस तरह से कि इरफान के परिवार में ही जो है विधायक रहा है, आपको क्या लगता है कि इरफान ने यहाँ पर कितना काम किया, उनके मरहूम पिता ने कितना काम किया? सर ये उनका काम ही है, ये 6 बार से लगातार वो रहे विधायक, उनके हाथ में ही सीट रही है और समाजवादी का ही काम है जो आज तक उनके पास ये सीट रही है, पिछले 3 दशक से मान लीजिए आप, है ना। तो इसलिए उन्हीं का पहला हक है और उनके परिवार से हम ये चाहेंगे कि मिसेज इरफान को टिकट मिलना चाहिए और इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो हुक्म होगा वो हम लोग के सबके सर आंखों पर, जिसको वो देंगे उसको हम लोग लड़ाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर लोग यही चाहते हैं कि उनके परिवार में विधायक रहे। आपसे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जिस तरह से उपचुनाव के ऐलान के बाद लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ने को कह रहे हैं, उसके बाद जो है अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं कि हमने मुस्लिमों को वोट बैंक वो कर लिया है यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो ऐसी चर्चाओं के बीच में आप लोग क्या कहना, जो आप लोग यहीं रहते? देखिए, मुसलमानों के दिल में राज करना, जिस तरह ये बीजेपी के लोग हैं और ये अपनी मनगढ़ंत बातों से पब्लिक को बरगला नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे विधायक इरफान सोलंकी पे जिस तरह से इन लोगों ने एक झूठा आरोप प्रत्यारोप करके एक सीधे मतलब इतना अच्छा नेता जो जनता के बीच में 24 घंटे अवेलेबल था। शाम को विधायक जी हमारे रजबी रोड कार्यालय में बैठते थे, सबसे मुलाकातें, महिलाएं आ जाएं, बच्चे आ जाएं या कोई बुजुर्ग आ जाए, मतलब किसी की भी कोई समस्या डायरेक्ट विधायक जी मिलते थे, फेस करके बात करते थे और उसका पूरी तरह निराकरण करने की मतलब काम किया विधायक जी ने। आज ये उस चीज को सोचते हैं कि बीजेपी वाले सीट ले जाएंगे, तो बॉस मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। ठीक है, आप आसमानी गणित लगा लीजिए, इधर से सोच लिए मुसलमान को आपका आ जाएगा, मगर मुसलमान को पता है और हमारे बाकी जो हिंदू भाई या सिख भाई उस सीट पे हैं वो जानते हैं कि हमारे विधायक इरफान सोलंकी को इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोपों में बंद कराया है और वो सिर्फ और अपनी राजनीति रोटी सेक के ताकि वो सीट खाली हो और बीजेपी की सीट गोद में आ जाए। तो ये पॉसिबल जनता नहीं होने देगी। पूरी सीसामऊ विधानसभा की जनता जो हमारी है, हमारे सभी भाई हैं, क्योंकि अभी जो आपके एमपी के इलेक्शन हुए हैं उसमें भी वो सीसामऊ विधानसभा हारे हैं, ये आपके पास भी आंकड़े होंगे। इन 5 विधानसभाओं में अब की उनकी वोट ऑफ परसेंटेज कम हुई है, 21,000। ये थोड़ी सी हमारी कमी रह गई, नहीं तो ये एमपी भी हमारे ही होते। कुछ कारण रहे, हम लोग जितने भी समाजवादी लोग हैं इस पे अब की जब फैसला होगा तो अब की आप देखेंगे ये एमपी की सीट भी हम कानपुर की किसी को नहीं देंगे। समाजवादी लोग आएंगे और एक अच्छी सरकार के साथ अब काम करेंगे, जिसमें अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके बारे में भी हमें बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कितना काम किया है। तो कोशिश हम सबकी ये रहेगी और जनता का प्यार फिर से भरपूर इरफान सोलंकी के घर को मिलेगा। बाकी हमारी अपनी दिली राय है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नसीम भाभी को हमारे अगर टिकट देंगे तो अब की वो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी जो शायद ही किसी विधानसभा ने इतनी रिकॉर्ड तोड़ जीत देखी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का सीसामऊ विधानसभा में कई दशकों से कब्जा है, वो कब्जा बरकरार रहेगा। यहाँ पर लोगों की ये मांग है कि इरफान सोलंकी के परिवार से ही किसी को टिकट देना चाहिए, जिससे यहाँ पर रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाई जाएगी। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।